हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का पेपर आज आपका हो चुका है और अब हम आपका पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। तो ये पेपर हम आपके लिए सॉल्व करवाने वाले हैं। आपका पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन आपके आ रहे, कितने नंबर आ रहे, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेपर रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट में ए सेक्शन था आपका, एक खंड था। यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आए थे। ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन टोटल आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 15 यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन था 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ली थी उसमें करवाया भी था और वही क्वेश्चन सेम यहाँ पर आया है, ठीक है। 1871 में विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था। इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, अमेरिका का। तो किसका किया गया था, जर्मनी का किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किसने जर्मनी किया है तो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था। तो डियर देखो, द्वितीय विश्व युद्ध था 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 6 वर्ष तक चला था, ठीक है। बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। कितने नंबर आपके आ रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो 1855 में, 1860 में, 1862 में, 1872 में। तो कब प्रारंभ हुई थी, 1855 में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1855 में बम्बई में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगला जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। तो कहाँ स्थापित हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस थी तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई। महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, गोवा में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो महाराष्ट्र करके आए हैं भाई। महाराष्ट्र जो करके आए उनका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर गोवा होगा। क्या होगा, गोवा होगा, ठीक है। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। अभी आपका बहुत सारी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ठीक है, जिनका पेपर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया जाए क्षेत्र क्या कहलाता है। तो जहाँ पर जो कृषि होती है या फसल होती है जो एक से अधिक बार बोई जाती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं, शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं, पर्वतीय भूमि है या चरागाह है। तो वो क्या आपका हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सकल कृषित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है। तो विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता है जो भारत में पाई जाती है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप क्या करके आए हो इसका आंसर। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 7%, 8%, 9%, 10%। तो कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो भाई ये हो जाएगा आपका 8%, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्सम और कच्चे माल के। मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था, कच्चे माल के रूप में जो उपयुक्त होता है, ठीक है, क्या होता है सबको पता है यार, सीमेंट होता है। क्या होता है, सीमेंट होता है। और ये काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1983 में, 1973 में, 1963 में, 1953 में। तो कब किया गया था, जो वायु हमारी थी, वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण था बेटा वो आपका 1953 में किया गया था, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास की व्यवस्था किस देश में की गई। तो सामुदायिक विकास की जो व्यवस्था किस देश में की गई थी, और मैंने बताया भी था ये क्वेश्चन सेम वही आया है, भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में, जर्मनी में। तो बे ऑप्शन हो जाएगा, बेल्जियम में की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है। तो ये आपको बताना है, संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, अविशिष्ट विषय बाकी बचे हुए हैं। तो किस में आता है ये आपको बता देना, अविशिष्ट जो विषय होते हैं बाकी उनमें ये आता है, ठीक है। ये अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, जातिवाद है, सामुदायिक है या फिर नारीवाद है। तो जो जाति समुदाय के आधार पर मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जातिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है। तो निम्नलिखित में
में से कौन सा जो लोकतंत्र से बेहतर शासन है? राजतंत्र है, अधिनायक तंत्र है, सैनिक शासन है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? विद्यालय से शिक्षक है, कारखानों से श्रमिक है, अस्पताल से डॉक्टर है, दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक है। तो क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप भी कमेंट कर दीजिएगा। तो द ऑप्शन हो जाएगा दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। भारत में करेंसी नोट कब जारी करने वाली संस्था है? तो कब कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक है, ये करेंसी नोट जारी करता है है ना। ठीक है, तो और अगले जो क्वेश्चन हमारे टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हुए थे। और फर्स्ट और अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यापार अवरोधक के रूप में व्यापार अवरोधक के रूप कर आरोपित किया जाता है। तो निर्यात को है, आयात को है, पूंजी निवेश पर है, सहायिका पर है। तो किस पर? आयात पर होता है। ये किस पर होता है? आयात पर होता है। अब यहाँ पर आपका रिक्त स्थानों आ जाएंगे, रिक्त स्थानों की यहाँ पर आपको पूर्ति करनी है। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को भी अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है कि आप क्या क्या करके आए हो। तो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो आपका रहेगा यहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। और ये जो बीमारी है बहुत तेजी से फैली थी। कब फैली थी? ये 1890 में फैली थी। कौन सी बीमारी थी? तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, रिंडर पेस्ट नाम में एक बीमारी थी, रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट बीमारी थी जो 1890 के दशक में बहुत तेज से एक महामारी के रूप में ये फैल गई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जो स्टूडेंट रिंडर पेस्ट कर गया है वो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दो कि हमने यहाँ इसमें रिंडर पेस्ट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार भारत के रेशमी और खालिस्तान उत्पादकों का दबदबा रहता था। तो हुआ क्या था कि जब, अब तो क्या होता है कि उद्योग मशीन उद्योग युग, मतलब पहले क्या होता था कि इतने बड़े मशीन उद्योग युग तो थे नहीं। उससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा व्यापार था, मतलब सर्वाधिक उस कपड़े की मांग थी, सर्वाधिक लोग उसी कपड़े को पहनते थे। भारत में रेशमी और खालिस्तान, एक तो रेशमी था और कौन सा था बेटा? खालिस्तान, वो आपको बताना है। तो भाई कमेंट करो जल्दी से, आप क्या करके आए हो? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? सूती आ जाएगा। सूती कौन कौन करके आए? तो उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सूती वस्त्र जो था इसका पहले बहुत ज़्यादा दबदबा था और मोस्टली सूती वस्त्र ही वहाँ पर पहनते थे लोग। ठीक है, अगला हो जाएगा खादीन। खादीन राजस्थान के खालिस्तान ज़िले में पाया जाता है। तो राजस्थान के किस ज़िले में ये पाया जाता है? किस में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो। ये बेटा पाया जाता है जैसलमेर में। कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर में ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बेल्जियम की राजधानी है। ये क्वेश्चन मैंने, देखो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने बताए और वो सेम कुछ सेम हूबहू वही क्वेश्चंस आए। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा, एंड तक देखा होगा, तो सारे क्वेश्चंस में मिल रहे हैं। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स होती है, ब्रुसेल्स। ये क्या होती है? क्या होती है बेटा? बेल्जियम की राजधानी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, श्रीलंका में खालिस्तान को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया जाता है। तो किसको किया जाता है? कौन सा धर्म है वो आपका? ठीक है, बौद्ध धर्म यहाँ पर आपका आ जाएगा, बौद्ध धर्म यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिएगा, फिर से मिला लो। पहला जो रेगिस्तान है इसमें रिंडर पेस्ट आएगा, दूसरे में सूती वस्त्र आएगा, तीसरे में जैसलमेर आएगा, चौथे में ब्रुसेल्स आएगा और पांचवे में क्या आएगा? बौद्ध धर्म आएगा। अभी और भी बचे हुए हैं। ठीक है, वो क्या है? अगर तृतक क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो तृतक जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या आता है? किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है? सेवा। क्या कहा जाता है? सेवा कहा जाता है। अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो यहाँ पर आपका अति लघुआत्मक क्वेश्चन आए और ये शायद एक एक नंबर के हैं और आपने इनको कर दिया होगा। सुलेखन किसे कहते हैं? तो सारे क्वेश्चन है एक एक नंबर के। आई होप कि आपने ये सारे क्वेश्चन बेटा कर दिए होंगे। ठीक है,
और देखो ये क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध, ये मैंने बताया था। और बहुत सारे देखो ये सारे क्वेश्चन है ना, ये जितने मैंने इनको करवाया है, ठीक है। तो भाई देखो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपने आंसर अच्छे से दे दिया होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर बताना तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है। और कितने नंबर आपके यहाँ पर बैठ रहे हैं, मुझे एक बार ये चीज़ बता दीजिएगा कि आपके सामाजिक विज्ञान में कितने नंबर आ रहे हैं। तो आपका पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो इतना ही यार आज की वीडियो में, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।